गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी का नाम है एक बर्थडे ऐसा भी। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छी है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना। मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट चेक कर लो एक बार, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चाहते हो इस कहानी का ऑडियो क्वालिटी पसंद है जब आपके कानों तक पहुंचे तो ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों ये कहानी राघव की है। राघव कहता है ये बात मेरी बर्थडे की है। मेरा बर्थडे में बहुत एक्साइटेड था। ये मेरा 18वां बर्थडे था तो एक्साइटेड होना तो बनता है। मैंने अपने घर वालों से कहा था कि इस बार मैं अपने बर्थडे पब में सेलिब्रेट करूंगा और उस दिन मैंने अपने बहुत से दोस्तों को इनवाइट किया था। दोस्तों मेरी एक अपनी दीदी है, उनका नाम श्वेता है। तो श्वेता दी के एक दोस्त है जिसका नाम प्रिया है। अब प्रिया मैं उसे दीदी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। वो देखने में काफ़ी आकर्षक है। तो मैंने श्वेता दी को कहा कि उसे भी बुला लेना। उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा बुला लेना ऐसे ही। तो उसने कहा ठीक है। मेरी दी को इन सब बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे बहुत सारे लड़की और लड़की दोस्त आए थे। हमने पब में बहुत सारी मस्ती की। मैं फर्स्ट टाइम पब गया था क्योंकि 18 साल से पहले एंट्री नहीं होती थी। मुझे बहुत शौक था। दीदी कभी कभी जाती थी इसी वजह से। और मैंने पहले डांस किया वगैरह, बहुत मस्ती की और केक कटिंग किया। केक कटिंग करने के बाद सबने मेरे फेस पे केक लगा दिया था। वो सब बहुत एंजॉयमेंट के बाद मैं जो बस एक ही चीज़ मिस कर रहा था वो था मेरी दी की फ्रेंड। जब वो फाइनली आई तो केक कट हो चुका था। वो बोली सॉरी यार लेट हो गया और मुझे हग करते हुए कहा हैप्पी बर्थडे डियर। मैंने कहा थैंक यू। उसने कहा एक्चुअली मेरी एक और दोस्त का बर्थडे था तो मैं वहाँ पर गई थी। मैंने कहा अच्छा मेरा बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं है ना? तो उसने कहा कॉज इम्पॉर्टेंट है डियर, इसीलिए तो मैं आई हूँ। देखो अब तो आई हूँ ना। और फिर मेरा बर्थडे का करीब 1 बजे ख़त्म हो गया। मेरे सब दोस्त मैक्सिमम की गर्लफ्रेंड्स थी तो अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ घर चले गए। कुछ थे और उसके बाद हम घर जाने लगे। और घर कार था तो कार पर मैं ड्राइव कर रहा था। मेरी दी की फ्रेंड और मेरा दोस्त था। दोस्तों मेरे दोस्त को रास्ते पे छोड़ दिया और हमारा घर से थोड़ा आगे दी की फ्रेंड जो मेरी क्रश थी उनका घर था। तो मेरी दी ने कहा एक काम करो मुझे घर ड्रॉप कर दो, मुझे बहुत नींद आ रहा है, प्लीज़ मेरी फ्रेंड को छोड़ दो, घर पहुंचा दो। मैं इतना सैड था लेकिन मेरा दिल तो खुश हो गया। मैं जैसे ही मेरी दी उतरी मैंने मेरी क्रश यानी दी की फ्रेंड को कहा कि आप आके सामने बैठ जाइए। अब वो मेरे बगल वाले सीट पे बैठी थी कार का, हम लोग जा रहे थे। उसने कहा तुम इतना सैड क्यों? मैंने कहा सैड क्यों ना रहूं बताओ, 2 रीज़न है। तो उसने कहा क्या रीज़न है यार डियर बताओ। मैंने कहा एक तो आप लेट से आए, दूसरा आपने मुझे कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया। उसने कहा गिफ्ट? मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। और उसके बाद इतना कहकर उन्होंने मुझे एक स्मूच कर दिया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरा बर्थडे गिफ्ट इतना ऑसम होगा। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट स्मूच था। उसने कहा अब ठीक है ना? और रास्ते में उसने कहा मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे आइसक्रीम स्टॉल तक ले चलो। फिर मैंने उन्हें आइसक्रीम खिलाया और फिर मैं उनसे बहुत देर गले लगा। उसने कहा कि मेरा घर चलोगे? मैंने कहा घर? तो उसने कहा मेरे घर पे कोई नहीं है। फिर मैं उनका घर गया। उनके घर में हम दोनों में और भी कुछ थोड़ी करीबी आई और उसके बाद मैंने कहा अब मैं जाता हूँ घर क्योंकि मेरे घर से कॉल आ चुका था। उसके बाद मैं घर आ गया। उनका नंबर भी मेरे पास था। अब तो जो मेरी क्रश थी वो मुझसे बड़ी थी थोड़ी सी लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। तो इससे अच्छा बर्थडे हो सकता है? कभी आपने सोचा कि इतना ऑसम सा बर्थडे होगा? तो ये है मेरी रियल स्टोरी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी है ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग जी। किसी का बर्थडे में कुछ ऐसा गिफ्ट मिल जाए तो क्या ही कहना बताओ। तो चलो दोस्तों वीडियो से लेती हूँ अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मिलता है फिर एक नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।